सूर्य इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति क्रमशः में। आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे, साथ ही परमात्मा के भक्ति में लग गए होंगे। मित्र बंधु, इस जीवन को प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक चलाने के लिए कर्म करना बहुत आवश्यक है और कर्म भी सत्य कर्म होना चाहिए। सज्जन पुरुषों की संगति, दुर्जनों से दूरी, नित्य कर्म में परमात्मा की भक्ति अगर शामिल हो तो हमारा जीवन परमात्मा के बताए गए मार्ग पर आश्वस्त होकर के चलता रहेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान सूर्य के सूर्य अष्टकम के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और इसका क्या लाभ है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि वीडियो जो है वह भक्ति क्रम से जुड़ा हुआ होता है। परमात्मा के समीप हम कैसे पहुँचे, कैसे हम अपने जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित करें, समर्पित करें, कैसे हम उनके आशीर्वाद के तले इस जीवन को सौंप करके जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में रहें उनका स्मरण करते रहें और इस जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करें। सूर्य अष्टकम सांबा पुराण में वर्णित है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। सूर्य अष्टकम को एक वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। सूर्य अष्टकम में सूर्य के विभिन्न प्रकार से प्रशंसा किया गया है तथा विशेषताओं को बतलाया गया है। सूर्य अष्टकम में 8 श्लोक हैं। यह भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। भगवान सूर्य को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है एवं भगवान सूर्य शनिदेव और यमराज के पिता हैं। इसमें वर्णित भजन को फलदायी कहा गया है तथा ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करने से ग्रह या अन्य ग्रहों से किसी भी तरह के बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है, बुरे प्रभाव दूर हो सकते हैं। भगवान सूर्य को व्यक्ति अगर 12 नाम लेते हुए जल अर्पण करते हैं, वह अपने जीवन में बहुत अत्यधिक परिवर्तन को देख सकते हैं। अच्छा, भगवान सूर्य के 12 नाम कौन कौन से हैं? इस प्रकार है, आप लोग इसको देखिए और जब भी भगवान सूर्य की उपासना करें, उनको अर्घ्य अर्थात जल का जो अर्घ्य होता है उसको समर्पित करते हैं सुबह सुबह स्नान आदि से निर्मित होने के बाद, तो वह 12 नाम का स्मरण अवश्य करें। 12 नाम इस प्रकार हैं: ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह भगवान के 12 नाम हैं। इस 12 नाम को लेते हुए जल अर्पण करना चाहिए सूर्य भगवान को, जिससे कि व्यक्ति की दिन दशा में लाभ होगा, परिवर्तन होगा। कहते हैं कि जो व्यक्ति 12 नाम लेते हुए जल अर्पण करते हैं, भगवान सूर्य को जल
अर्घ देते हैं वो व्यक्ति गरीबी को दूर करते हैं, निसंतान को संतान होता है। इसके अलावा सूर्य को समर्पित दिन अर्थात रविवार को विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। जो व्यक्ति रविवार के दिन भगवान सूर्य का 12 नामों का स्मरण करता है, उन्हें विधिवत तरीके से जल समर्पित करता है, उनके सूर्य जो यह अष्टकम है उसका पाठ करता है। इसके अलावा सूर्य को समर्पित दिन जो महिला, जो भी व्यक्ति, जो भी माताएं बहनें, जो भी मित्र बंधु अगर नित्य प्रतिदिन परमात्मा सूर्य भगवान के चरण शरण में जा करके नित्य प्रतिदिन उनके 12 नामों का स्मरण करते हैं और सूर्य अष्टकम का पाठ, श्लोक का पाठ करते हैं, वह निसंदेह ही भगवान सूर्य को प्रिय होते हैं, उनके धाम को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। आइए, यह जो सूर्य अष्टकम है 8 श्लोक है, इसका 8 श्लोक हैं, इसको पढ़ते हैं। आप भी साथ साथ में पढ़ें। सांबवाच आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते सप्तास्वर तमारूढ़ं प्रचंडं कश्यप आत्मजं श्वेतपदधरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्य लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महासुरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं ब्रीहितं तेजसां पुञ्जं वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं जगतानाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्। इति श्री सूर्य अष्टकम संपूर्णम। मित्रबंधु, यह सूर्य अष्टकम था जिसमें 8 श्लोक थे। आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। पहला जो श्लोक है, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। इसका अर्थ है, हे आदिदेव भास्कर, आपको प्रणाम है, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको प्रणाम है। दूसरा श्लोक, सप्तास्वर तमारूढ़ं प्रचंडं कश्यप आत्मजं श्वेतपदधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। हे आदिदेव भास्कर, 7 घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में श्वेत कमल धारण किए हुए प्रचंड तेजस्वी कश्यप कुमार सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरा श्लोक, लोहितम रथमारूढ़ं सर्वलोक पितामहं महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहं। हे आदिदेव भास्कर, लोहित वर्ण रथारूढ़ सर्वलोक पितामह महापापहारी सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। चौथा श्लोक, त्रैगुण्यं च महासुरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। हे आदिदेव भास्कर, जो त्रिगुणमय ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं, उन महापापहारी महान वीर सूर्यदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। पांचवा श्लोक, व्रीहितं तेजसां पुंजं
वायुमकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। हे आदिदेव भास्कर, जो बड़े हुए तेज के पुंज हैं और वायु तथा आकाश स्वरूप हैं, उन समस्त लोकों के अधिपति सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। छठा श्लोक। बंदूक पुष्प संकाशम हार कुंडल भूषितम एक चक्रधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। हे आदिदेव भास्कर, जो बंदूक अर्थात दोपहरिया के पुष्प समान रक्त वर्ण और हार तथा कुंडलों से विभूषित हैं, उन एक चक्रधारी सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। सातवां श्लोक। तम सूर्यम जगत कर्तारम महातेजा प्रदीपनम महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। हे आदिदेव भास्कर, महान तेज के प्रकाशक, जगत के कर्ता, महापापहारी उन्हें सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आठवां और अंतिम श्लोक। तम सूर्यम जगतनाथम ज्ञान विज्ञान मोक्षदम महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। हे आदिदेव भास्कर, उन सूर्यदेव को जो जगत के नायक हैं, ज्ञान विज्ञान तथा मोक्ष को भी देते हैं, साथ ही जो बड़े बड़े पापों को भी हर लेते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। हे मित्र बंधु, जो भी मित्रवर इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में दिया है। और मुझे विश्वास है कि अगर आप नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य को, क्योंकि वही साक्षात रूप में दर्शन देने वाले हैं, वही जगत के आधार हैं, और हम सब अगर उनकी शरण में जा कर के अपने दुखों को, अपने परेशानियों को उनकी पूजा के माध्यम से बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वह अपना करुणा दया अवश्य दिखलाएंगे, हम सब को अपने चरण में अवश्य लेंगे। इसलिए मित्र बंधु, जब भी आप लोग सुबह में सूर्य भगवान को अर्घ दें, थोड़ा सा समय निकाल करके नित्य प्रतिदिन के अभ्यास से कहीं ना कहीं यह जो 8 श्लोक हैं अवश्य कंठस्थ हो जाएंगे। अगर कंठस्थ नहीं भी होते हैं तो एक पेज पर के लिख करके आप सूर्य भगवान को समर्पित उनके सम्मुख जा करके प्रणाम करते हुए, हाथों को जोड़ते हुए इन 8 श्लोकों को अवश्य पढ़िए। क्योंकि अगर पुराणों में, वेदों में वर्णित है तो यथासंभव उस पर आँख मूंद करके विश्वास कीजिए और परमात्मा का ध्यान करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए उनके शरण में जाइए। आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को अवश्य मिला है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीखे हैं, कुछ जाने हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक मित्र बंधुओं के बीच में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब अपना आशीर्वाद, कृपा, दया, दृष्टि, स्नेह, प्रेम बनाए रखिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक सूर्य भगवान का नाम लेते हुए जय श्री सूर्य भगवान। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।